हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 10 छायहर बुक खोटा लैंग्वेज का जो सीरीज चल रहा था। छायहर बुक का संभवतः ये अंतिम चैप्टर है। 9 चैप्टर पिछला 9 अध्याय हम बता चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ से जाकर के ज़रूर देख लें। और जितने भी क्लास हुए हैं क्लास पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है क्लास का नाम आरपी करियर क्लासेस, और वहाँ से ज्वाइन करके आप सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो अपने अपने दोस्तों के पास अपने अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, कहता है देवता के खाए गलन डाकिन, है ना। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और 99 में 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 है देवता के खाए गलन डाकिन। इसके मुख्य पात्र में आपका है निर्मल दास और इनकी पत्नी है शोभा रानी। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे। गौण पात्र में है हबीब, जो निर्मल दास का शिष्य रहता है। हबीब नाम है उसका। ठीक है। का जाड़ा कर दिन रहे, दिसंबर जनवरी है। जाड़ा का समय था, दिसंबर जनवरी का महीना था। हिंदी महीना में कहें तो पूष माह का महीना चल रहा था, है ना। एक बछर यानी एक पछरउक जाड़ रहे ही दिनहू और सांझू, यानी सुबह और शाम जो है ठंडा ज़्यादा रहता था। रात भैल मोट लेदरा कंबल के रजइयो ओढ़ी के सूते हवे हतन। रात हो जाता था तो लेदरा मोटा कंबल हो गया या रजाई ओढ़ करके सोना पड़ता था, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, है ना। ऐसनो महीना रहे, ठंड का महीना था तो ज़रूरत थी ये सभी चीज़ों की, है ना। मुँह अंधरा हवे हलन। मुँह अंधरा मतलब सांझ का समय था, शाम शाम हो रहा था। निर्मल दास पहुँचला अपन डेरा यानी अपन घर। ओकर संगे ओकर एगो चेला रहे। निर्मल दास पहुँचला अपन डेरा अपन घर, ओकर संगे एगो चेला रहे, यानी गुरु शिष्य शाम शाम के समय था अपना घर पहुँचे, है ना। आंगना में दुयो बैठला, गुरु चेला गप सप हेवे लागन। गुरु चेला अपन बातचीत करे लागन अंगना में बैठ के, है ना। गुरु चेला बैठला 5-10 मिनट भेल हेतन। 3-4 झिक हकलहूँ भीतरे माने क्वार्टरे दोसर रूम ले निर्मल कर बहू नहीं निकलते। 3-4 बार जो है अपने पत्नी को आवाज़ भी दिया। कौन? निर्मल दास जी ने। इनकी पत्नी का नाम क्या बताए थे? शोभा रानी को, है ना। 10-15 मिनट हो गया बात करते करते, तो 3-4 बार आवाज़ भी दिए। अपने क्वार्टर के दूसर रूम में बैठी हुई थी, वो आवाज़ नहीं दी। वो ककरो संग है तो कोनो बतियाओ व कोनो प्रोग्राम बनावत होते, ना। वो किसी के संग जो है बैठ करके बतिया रही थी या कोई प्रोग्राम बना रही थी। निर्मल दास फिर आवाज़ देला, थोड़ा गर्म मिजाज में। निर्मल दास फिर आवाज़ देला, अरे शोभा तोरा तखन ले हकाव लागल हियो, तैनको सुना ही कि नहीं। शोभा के आवाज़ देता है कि तखन ले तोरा आवाज़ दे लियो, 3-4 बार हो गलो, अभी तक तोरा बुझाओ कि नहीं, सुनो ही कि नहीं। 2 कप चाय ये ठंडा में हमीन बैठल ही, तोरा कोनो बुझा हो? 2 कप चाय बनाओ, हमीन ठंडा में बैठल ही, ठंडा से आयल ही, तोरा कोनो बुझा हो? बनाओ 2 कप चाय, है ना। जो डांट आवाज़ सुनी के शोभा रानी बहरैल और गरजे लागलक। निर्मल दास की चेचाछो, निर्मल दास की चेचाछो। थोड़ा ये दूसरा लैंग्वेज में यहाँ से है, यहाँ खोटा लैंग्वेज दिया हुआ है। का हल्ला करे लागल है? इसकी पत्नी बोलती है, क्या हल्ला करे लागल है? नहीं देखा हो कि छोट पहर का हमारे एगो क्लास संगी आयल है, ओकर संगे 2 बात बतिया लगल है ना। तो हल्ला करे लागल है कि वो बुझते तोहर एको तनी धीरज न खाओ। अपने पति को ये बोलती है, का हल्ला करे लागल है? नहीं देखा हो कि हमने छोट पहर के यानी बचपन के हमारे एगो क्लास संगी यानी क्लास फ्रेंड आई हुई है ना। अकेले है ओकर संगे 2 बात बतिया लगल है, और का के लिए तो है हल्ला करे लगल है, चिल्ला लगल है ना। तोहर एको तनी धीरज न खाओ, एखन चाय हुई नहीं बनतो, चूल्हा धरावल न खाओ, है ना। उसकी पत्नी कहती है चूल्हा नहीं
जला हुआ है, अभी चाय वाय कुछ नहीं बनेगा, है ना। सुनी के निर्मल हाय चौक लजाई गेल, है ना, क्योंकि उसके साथ एक शिष्य आया हुआ था, तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ, है ना। जब पत्नी साफ साफ मना कर दी कि एखन चाय नाय बनता, चूल्हा न खाओ धरल, ओकर मुँह कान जाड़े और सुखाए गेल, जाड़ा में ठंडा से और मुँह कान सुखाए गेल। निर्मले चेला उठी के चली गेल रहे, चेला जो है उठ के फिर वहाँ से चल गया। चेला हबीब कर गेल पाछू निर्मल घर ढुकल, देरवल शोभा रानी और आगंतुक आयल मेहमान के सटल बैठल, हाथ ऊपरे हाथ धरल, है ना। वो अपने पत्नी अंदर गया और फिर अपने पत्नी को सुनाई लगा। निर्मल कठुआई गेल, दन से बाहर निकल गेल, थकल हारल चली गेल, हिंदे हुंदे घंटा आधा घंटा बाधे घूरल, मतलब जो है थोड़ा उसको थकान महसूस हुआ, वो बाहर गया, आधा एक घंटा घूमा, फिर आया होगा। निर्मल जखन घर घूरल, शोभा रानी ओकर घरैया कहलक, चाह चीनी दिने से सोए छे, कहती है चाह चीनी जो है दिने में शेष होय छे, मतलब समाप्त हो गया है। हमार बांधवी संगे और बड़ौदा छिले तार संगे आर कोयुक जन छिलो, ओरा रजरप्पा थके घूरे आस छिलो, उ दिक के चाह ताह खवालम। शोभा रानी बोले एखनो चाय खत्म न हेल रहे, और निर्मल दास के कह उठले, 8 दिनेर चाह चीनी आंछो चरियो दिन नहीं चले, एक टू बेसी कोरे आनबे। तनी देर तक निर्मल चुप रहे, शोभा कर हिंदे हुंदे छटपटाई कर देखल रहे। एगो छोटो गो झोला लाई के फिर आयल शोभा रानी, चारियो शेष हो गए छे, यानी चावरो शेष हो ही गया है, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं। निर्मल जखन घर घूरल, तो उसकी बीवी जो है, यहाँ से समझिएगा, वो निर्मल दास से कह उठी कि 8 दिनेर चाय चीनी आनछो, चारियों दिन नहीं चले, है ना। चीनी चाय जो आता है 4 दिन भी नहीं चलता है। एक टू बेसी कोरे आनबे। तनी देर तक निर्मल फिर चुप रहा, शोभा कर हिंदे हुंदे छटपटाए कल देखल रहे। एगो छोट गो झोला लेके फिर आयल शोभा, यानी उसकी पत्नी एगो छोटा झोला लेकर फिर से आई, है ना। और फिर से कहती है कि चावरो सिराई गेल रहा है, मतलब चावल भी खत्म हो गया है, ठीक है। निर्मल कोनो ध्यान नहीं देले, उठी के हुआ ले बाहर निकल गए। निर्मल जो है उसके बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर वहाँ से उठ करके बाहर निकल गया। 1-1.5 घंटा बादे घूरल, शोभा रानी तमतमाई के रही गए, है ना। शोभा रानी गुस्सा में थी, है ना, बोली चावल लाने झोला दी तो ये तो ध्यान नहीं दिया, पाछे है तो ककरो दोसर पाहे शोभा रानी सौदा मंगावले है तक, है ना। बाद में किसी दोसर के हाथ से शोभा रानी जो है सामान मंगावली। निर्मल पूछबो नहीं कर ले, बिन खेले पीले निर्मल रात भर सुतल। बिहाने जखन चाह दिल थी चाहवो न पियल, सुबह सुबह जो है रात भर बिना खाए पिए निर्मल सो गया ना। बिहान जखन चाय दिल थी, यानी कि शोभा रानी सुबह सुबह चाय दी, वो निर्मल पिया भी नहीं, कहता है मैं अब चाय कभी नहीं पीऊँगा, है ना। निर्मल कहता है कि अब मैं चाय कभी नहीं पीऊँगा, जाओ ले जाओ। से दिन से निर्मल चाय पिए ले छोड़िए दिलक, है ना। उस दिन से निर्मल जो है चाय पीने के लिए छोड़ दिया। मतलब अभी तक का कहानी ये हुआ कि निर्मल दास एक शिक्षक थे, मतलब गुरुजी थे, उसके साथ एक शिष्य आए थे, उसके यहाँ बैठे बातचीत किए। अपनी पत्नी शोभा रानी को ये बोलते हैं चाय बनाने के लिए निर्मल दास जी, लेकिन इसकी पत्नी जो है उस पर ध्यान नहीं देती है, तो इनको गुस्सा आ गया, है ना। कुछ कार्य करने के लिए भी इसकी पत्नी जो है बोलती है, कुछ सामान लाने के लिए, तो निर्मल दास भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस दिन यानी उस रात में निर्मल दास जो है भूखे प्यासे सो जाते हैं।
मॉर्निंग में उठ करके उनको चाय मिलता है तो वो चाय पीने से साफ इनकार कर देते हैं और उसी दिन से वो ये भी बोल देते हैं कि आज के बाद से हम चाय नहीं पिएंगे। ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं। निर्मल दास ऑफिस से बड़ा बाबू रहे, अपन काम से ओकर मतलब रहे हले। निर्मल दास अपने ऑफिस में बड़ा बाबू था, किंतु कभी किसी से हंसी मजाक फलाना डिमकाना से मतलब नहीं था। वो अपना काम से मतलब रखता था, है ना। ऑफिस से अनपत्थर औरी बौरी दोसर किरानी और स्टाफ नियर नहीं बोलत ककरो, हंसियो मजाक नहीं करत ले, यानी किसी और के तरह वो दूसरे साथ जो है बिना मतलब का बातचीत नहीं करते थे, हंसी मजाक नहीं करते थे। झूठ तो ओकर से बोलेले नहीं जाले, झूठ तो ओकर से कोई भी हालत में झूठ नहीं बोलते थे। घूस पेच कर मरम नहीं जाने हले, घूस वगैरह का भी वो उतना चेष्टा नहीं रखते थे, उतना ये नहीं करते थे। लूटपाट ठगी और भ्रष्ट समाज कर भीतर कैसे जे वो जिए हले कचमचाई के, ई बात के उ सुनवे खोजरतला तखन ओकर ठिन कहियो नहीं बटतथिन, है ना। मतलब इस बात को वो समाज में रखना चाहता था कि वो किस तरह से ईमानदारी से काम करता था, लेकिन समाज में कोई उसका बात सुनता नहीं था। अपन अपन सवारत कर बुद्धि ज्ञान पूछे ले जाने ले आवतलथिन बैठतलथिन। निर्मल सही सवाल कर सही जवाब सही सही राय सलाह देवोहलन। बेईमान आदमी ओकर ठिन कोनो बुझे सुझे ले आइबो नहीं करत लेथिन। जानोलथिन आदमी सब जानता था कि ये ईमानदार हैं, तो बेईमान आदमी उसके पास जो है बैठने के लिए भी नहीं आता था। बेईमान विचार वाला निर्मल दास से भय खा हलथिन। बेईमान विचार वालन निर्मल दास से भय खा हलथिन, डर माने हलथिन, है ना, कि ईमानदार व्यक्ति है निर्मल दास। काना आंधरा गूंगा बहरा लंगड़ा ठूठा गरीब दुखी के मदद बराबर निर्मल दास करो हले, है ना। ये सभी को, गरीब आदमी को ये हमेशा मदद करते थे। ओखिन के आपन गोड़े खड़ा हवेले कोनिनो कोनो डहर बतावल थे, है ना। जो अपंग आदमी थे उनको रास्ता दिखाते थे, किसी तरह अपने रास्ते पर बड़ा बनने के लिए उसे डहर मतलब रास्ता जरूर दिखाते थे। काना अंधरा गूंगा बहरा लंगड़ा ठूठा और जे रकम कर अपाहिज रहथिन ओखिन के तो भगवान इतना बुद्धि ज्ञान देले रहे हैं कि आँख वाला बोले सुने ओजा चले भूले पारे वाला ओखिन के नहीं परहथिन। ओखिन सब ले बुद्धियो ज्ञाने इशारा से बोलबो चलबो और बिन ज्ञान गोटिनो गोड़ हाथ ओलन से बेस काम करे में तेज रहथिन, है ना। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो अपंग व्यक्ति होते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति में उनका बुद्धि ज्ञान जो होता है काफ़ी तेज रहता है, तब वो ओखिन के सही सुझाव के दरकार पड़े है ना। फिर भी वो लोग को एक अच्छा सुझाव का ज़रूरत था कि करना क्या है। निर्मल दास ऐसन अपंग गरीब दुखिया के रुपया पैसा तो नहीं देत लेन, ओखिन के जे जैसन तकराव वैसन काम करे ले कहत लेन। वो लोग जो जैसा था, जिस तरह से काम करने में सक्षम था, उस तरह से सलाह उन लोग को दिया करते थे। कौन? निर्मल दास। किन लोगों को? तो अंधरा गूंगा बहरा लंगड़ा ठूठा जो भी अपंग व्यक्ति थे उन लोगों को, है ना। कहता था, सिखाता था ताकि वो अपना पेट खातिर ककरो आगो भीख मांगे ले हाथ न पसारे, है ना। जो ये सब व्यक्ति हैं वो आत्मनिर्भर बने, किसी के आगे जो है अपना हाथ ना फैलाए। मगर इतना पढ़ल लिखल, इतना बड़ नौकरी, इतना इज्जत सम्मान मिलल बाधो निर्मल सुखी नहीं रहे, है ना। निर्मल जो है इतना बड़ नौकरी पा करके भी सुखी नहीं था। इतना इज्जत सम्मान सब कुछ था, लेकिन सुखी नहीं रहे। दोसर के सुख पहुँचावे वाला, नज़र खोलावे वाला अपने दुखिया रहे, अपने आँख रहते अंधरा भय के रही गेल रहे, है ना। बड़ा तकलीफ की बात था। एतवार आर छुट्टी दिने सामाजिक कार्यक्रम में, यानी एतवार का दिन जो छुट्टी दिन वह सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेता था, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में होकर बोलते रहथिन। ऐसा कोनो कार्यक्रम
निर्मल दास नहीं छोड़े, यानी ऐसा जो भी समाज का कार्यक्रम होता था वो मिस नहीं करता था। हकावले वो पहुँचिए जातला, हकाने के बाद वो पहुँचिए जाते थे। कदियो कदियो मिटगे न्योता नहीं मिलले, यदि सुन पावतला तो किंबा जाने पारतला कि आज फलना जगह ओकर मन विचार से संबंधित मीटिंग है, पहुँच जातला, है ना। कईयो कईयो मीटिंग के न्योता आदि नहीं मिलता था, लेकिन वो आदि सुन लेता था तो वो वहाँ जो है पहुँच ही जाते थे। ठीक है। धार्मिक जाति सामाजिक बैठकिए वो नहीं जातला, पूजा पाठ समारोह में वो नहीं जातला, पूजा पाठ समारोह में वो नहीं जाते थे। धर्म कर नामे जे मिथ्याडंबर बढ़ल रहे ओकरा चलते वो धर्म संस्कृति से घृणा के नज़र से देखे। मतलब धर्म के नाम से जो भी झूठा अफवाह वगैरह जो फैलाया जाता था, ऐसा है वैसा है, उससे उनको धर्म के प्रति घृणा हो गया था, घृणा के नज़र से देखते थे। धर्म के नाम से सांप्रदायिक भेदभाव, झगड़ा झंझट, है ना, भाई भाई में लड़ाना, गांव घर में लड़ाना, ये सब देख करके उनको थोड़ा ज़्यादा गहरा चोट पहुंचता था। झंझट आर मार कर वो पूरा विरोधी रहे। जाति सम्मेलनों कोनो कोनो समय जातला, मगर हुओं वो देखतला जे बेसी दहेज लवैया ओहे दहेज कर विरोध भाषण दिए लागल है ना। जाति सम्मेलन में भी कईयों कईयों वो जाते थे, लेकिन वहाँ जब वो देखते थे कि जो बेसी दहेज लेता है वही दहेजे के विरोध में बोल रहा है, और वही है दोषी और वही बोल रहा है। जे सबले बेसी भ्रष्टाचार है वह समाज कर भ्रष्टाचार मिटावे के दुहाई दिए लागल है। जे सबले बेसी भ्रष्टाचार है वही जे समाज में भ्रष्टाचार मिटावे के दुहाई दिए लगल है। जैसे आप अभी के समय में नेता वगैरह के देखते ही होंगे, ओखन मंच ऊपर बैठल हथ अपन जैसन चोर चुहाड़ के बोले ले, विचार दिए ले माइक धरावलथिन। निर्मल के समाजों कर मीटिंग ले विरक्ति हेवे लगन, मगर समाज सुधार कर भावना तो ओकर जेहन में रहबे करे। से ले जाति समाज कर मर मीटिंग नहीं छोड़े पा रहे हैं। जाति समाज के भी मर मीटिंग वो नहीं छोड़ता था, क्या क्या होता है वो जरूर देखता था, भले ही उसके मन में कुछ और चल रहा था। ठीक है। निर्मल दास घारो ले विरक्त हो गेल रहे, ओकर मेहरारुओ शोभा रानी आधुनिक विचारधारक रहे, है ना। निर्मल दास जो है विरक्त मतलब होता है अलगाव, घर से भी धीरे धीरे अलगाव होने लगा। उसकी पत्नी शोभा रानी आधुनिक विचारधारा वाली थी, है ना। निर्मल संग शोभा रानी पारिवारिक असंतोष रहे, है ना। उसकी पत्नी शोभा रानी आधुनिक विचारधारा की थी और निर्मल और शोभा रानी के बीच का पारिवारिक असंतोष क्या है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। इसलिए जखन तखन विचार बेमेल कर ये स्थिति आई जाए, दोनों के बात मिलता नहीं था, बेमेल कर जाता था। निर्मल कर शोभा रानी दोसर बहू रहे, ना। शोभा रानी उसकी दूसरी पत्नी थी, शोभा रानी उसकी दूसरी पत्नी थी। किसकी? निर्मल दास की। पहल बहू कर मोरल ढेर पाछू अधवा पहर शोभा रानी के सुंदर देखी के लानले रहे निर्मल बुढ़ारी कर सुख खातिर। शोभा रानी उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी मृत्यु के काफ़ी दिन बाद शोभा रानी से विवाह किया था, है ना। कौन? निर्मल दास। काफ़ी दिनों के बाद जो है विवाह किया था, तब निर्मल काफ़ी उम्रदराज हो चुका था। शोभा रानी से विवाह करके सोचा था कि उसका बुढ़ापा सुख में बीतेगा, लेकिन हो गया उसका उल्टा। मगर हो गए उल्टा। निर्मल कर मानसिक तनाव और बढ़े लगन। निर्मल जो है सोच में डूबे रहने लगे, उसका मानसिक तनाव और बढ़ने लगा। बाजार घूरल फिरल देखल सुनल रहे। शोभा रानी जवान मर्द संग बाजार मेला सिनेमा जाए के ओकरा इच्छा है, तखन बूढ़ा निर्मल कर नाय तो ऑफिस से छुट्टी मिले और नाय अधगेजरा काम छोड़ी के वो जवान मेहरारुओं के संग घूरे पारतला। यानी यहाँ कहता है कि उसकी पत्नी जो थी वो कम उम्र की थी, जवान थी, और निर्मल दास जो उनका उम्र ढल चुका था, है ना। तो उनका इच्छा था कि तनी घूमने जाते, अपने पति के संग बाजार जाते, सिनेमा जाते, मेला उला घूमते, लेकिन बूढ़ा निर्मल कर ना ऑफिस से छुट्टी मिले, ना उनका इच्छा भी नहीं उतना रहता था कि
घूरने के लिए जाएं। ऑफिस कर बड़ा बाबू रहे, से ले काम बेसी रहे, जिम्मेवारी बेसी रहे। बड़ा बाबू बिना साहेब कर कोनो काम नहीं बढ़त लेन। बड़ा बाबू पदाधिकारी होते हैं, उनके काम अनुपस्थिति के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ पाता था। सेले उनको छुट्टी भी नहीं मिलता था। सेले निर्मल ऑफिस छोड़ ही नहीं पा रहे हले। एतवार और छुट्टी के दिने तो सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम से निर्मल के फुर्सत नहीं मिलते। बेचारा जवान सुंदर बहू कर इच्छा नहीं पूरा करे पा रहे हलन, है ना। बेचारा जो है जवान सुंदर बहू कर इच्छा जो है, उनका इच्छा पूरा नहीं कर पा रहे थे। अपनी पत्नी शोभा रानी का, ठीक। ओकर बहू शोभा रानी कचमचाए के रही जाहलन। मन उगताय तलन तखन टोला पड़ाक को कोनो संगी खोजी के बाजार सिनेमा जाए लगले। धीरे धीरे जो है कचमचाने लगी, है ना। फिर क्या हुआ कि वो निर्मल जब उसको बाजार वगैरह नहीं ले जाता था, तब वो कोनो संगी कोई साथी खोज करके बाजार सिनेमा जा लगले। निर्मल जोदी पूछले कहाँ गेल रहे, काहे गेल रहे। शोभा रानी जवाब देतले तोहर फुर्सत नखौन, हमारा काम रहे बाजार गेली, मन कर लग सिनेमा देखी चल गेली। ये जवाब देते निर्मल पूछता है कि कहाँ गई थी, क्या काम था, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, ये सब सवाल तो होता ही है। शोभा रानी जवाब देतले कि तोहरा तो फुर्सत है नहीं, आपको तो फुर्सत है ही नहीं, समय मिलता है नहीं। हमको कोई काम था बाजार से, हम बाजार गए, मन किया पिक्चर देखने का, सिनेमा देखने का, तो चली गए सिनेमा देखने। और वैसा नहीं करब तो का तोहर मुहवा आर भतवा देखी देखी के रहियो, है ना। कहती है उसकी पत्नी कि और वैसा नहीं करें तो क्या करें, मुँह देख देख के रहें। निर्मल जोर से कुछो कहे नहीं पात ले। निर्मल जोर से कुछ नहीं कह पाया। जखन शोभा रानी जोर से बोलत ले, निर्मल चुप हो जात ले। समाज में वैसा आपको मिलेगा भी, है ना। निर्मल चुप हो जाता था। ये जो सामाजिक आदमी था, समझता था कि क्या होता है हाल इज्जत, ना। उसकी पत्नी जोर जोर से बोलती थी, वो चुप हो जाता था। वो मन महसूस करके रह जात ले, है ना। छवो निर्मल कर बातें ध्यान नहीं देतलथिन। शोभा रानी के बसे छवो रहथिन। छुआ मतलब जो उसका पुत्र था, बच्चा था, वो भी निर्मल दास के बात को ध्यान नहीं देता था। शोभा रानी के बस में रहता था, मानी अपने माता जी के। बाढ़न सोढ़न मांजा धोवा खातिर एगो बेटी छवो रहे, लुगा फाटा कांचा धोवा ओहे करत लन, है ना। एक लड़की भी थी, वो सारा काम वही निपटाती थी। गाय और गोरू को खियावे पियावे खातिर सांझ बिहान और दोपहरे एक लोग आवते हैं, एक आदमी आता था काम करने के लिए। शोभा रानी के संग ओकर बेस पटे हलन। शोभा रानी के मरद दोस्ती बेसी रहत थी, ओकिन संगे हंसी मजाक करे में बेसी आनंद बुझा हलन, है ना। मतलब शोभा रानी को वो जो आदमी काम करने के लिए आता था इसके घर सांझ बिहान, है ना, गाय के कुट्टी सानी देने खिलाने पिलाने के लिए, तो उसके संग ज़्यादा लगाव रहता था। उसके साथ हंसी मजाक जो है ज़्यादा होती थी, है ना। सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू कर खूबे मन महात्म हेवेलाइन, है ना। सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी जी बाबू के साथ शोभा रानी के हंसी मजाक चलते रहता था। शोभा रानी संगे कोनो अपन एगो छुआ के ले जात लेन, है ना। शोभा रानी जो है अपने साथ में अपने कोई एक बच्चा को ले जात लेन। 3-4 दिन बादे घुरतलिक निर्मल ओकर स्वभाव जानी गेल रहे, से ले कुछ कहबो नहीं करत लेन। शोभा रानी बिना पूछले ही सफाया देवतलिंग की मंझली बहनिया के देखे गेल रही है ना, अपना बहाना बनाती थी। निर्मल दास जी जो थे उनका स्वभाव जान चुके थे। सिंह जी, चौधरी जी बड़े बाबू लोग होते हैं ये लोग, इनके यहाँ उनका उठना बैठना होने लगा। किनका? शोभा रानी का। तो निर्मल जी जो हैं उनका स्वभाव तो जान लिए, इसलिए वो कुछ कहने से मुकरने लगे। कुछ कहते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे। शोभा रानी आकर के सफायत देती थी कि मंझली बहनिया के देखे गेल रही, अचक्के वो बीमार रह गेल रही से ले, है ना। कहियो बहाना करतलिन कि माई के देखे गेल रहे,
कहियो बहाना ई रहे कि माई के देखे गेल रहन। कहियो छुआ कर गुण ज्ञान स्वभाव व्यवहार निर्मल जैसा नहीं रहन। कोई भी जो बच्चा लोग था किसी का जो है स्वभाव निर्मल जैसन नहीं था। निर्मल बाप तो कहा है ले, निर्मल बाप तो कहा है ले, बापे के रहल कर सब कर्म यानी सब फर्ज तो करे पड़े हलन, आखिर कर शोभा रानी जन्मल रहथिन सिल। निर्मल बाप तो कहा है ना, बाप तो यही कहलाते थे, बाप का फर्ज भी सारा कुछ यही पूर्ति करते थे, है ना, इन्हीं के पैदाइश थे। निर्मल रिटायर करल, ओकर नौकरी खत्म है गेल। निर्मल जो है रिटायर किए, रिटायर हुआ, ठीक है, उनका नौकरी खत्म हो गया। रिटायर कर पैसा कटल, पैसा मिल रहे निर्मल के, रिटायर का जो पैसा मिलता है वो मिला निर्मल को भी, है ना। निर्मल रुपया पावे कागजे सही जरूर करल, मगर ओकर रुपया हाथे हाथ लुटाई गेले। निर्मल रुपया पावे खातिर कागज पर साइन वगैरह जो होता है हस्ताक्षर तो किया, मगर उसका रुपया उसके हाथ में रहा नहीं, लुटा गया। बेसी पैसा तो शोभा रानी सोना का गहना बनावे में खर्चा कर ले, कुछ छुआ के स्कूटर मोटर साइकिल किने ले खरीद ले, है ना। मतलब बेसी पैसा वो किस पर खर्च कर दिया, शोभा रानी के, शोभा रानी अपना गहना बनाने में खर्च कर दी। कुछ कुछ छुआ लोग को आने बेटा लोग को स्कूटर खरीदने में, मोटर कार खरीदने में, साइकिल खरीदने में खर्च कर दी। घर मरम्मत और छत ढलाई बड़ बेटे के जिम्मा रहे। घर का जो छत ढलाई के बड़ बेटे के जिम्मा रहे। मंझला के झुनझुनिया बजबे लाइक खिचड़ी परोस कर दुकान खेलवाए दिले। मंझला बेटा के एगो खिचड़ी परोस दुकान जो बोलते हैं, कौन सा दुकान, जो चावल दाल बेचने वाला दुकान होता है, राशन दुकान। आधे ले बेसी सामान बिना हिसाबे घरे कामे आवतलन। बचल खुचल सामान जे घरे रहला वही बेचला। कुछ कुछ खजाना में रखला, कुछ अपन पॉकेट खर्चा खातिर रखला। तीनों चारों महीना के भीतर 30-40-50 हजार रुपया पूंजी सिराय गेल रहे, है ना। सारा खर्च वो घर में हो जाता था। घर में हर महीना जो है जितना राशन आता था सब दुकान से ही आता होगा, और पैसा उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं था। तो 3-4-5 महीना में होते होते उसका 40-50 हजार रुपया जो पूंजी था वो ख़त्म हो गया। दुकान ठप हो गया, है ना। किसी का भी दुकान होगा ही। निर्मल बाप है वे कर्जा चुकावे खोजे हले, मगर ओकरो में वो सफल नहीं भेले। वो पछताए के अफसोस करके रह गेले। बड़ बेटा डिंग हाके वाला नेता बन गेले। मीटिंग सीटिंग रैली फैली में कूद फांद हेवे लगन। बाप नाम लेके अपना परिचय दिए लगन। बापा का नाम लेके अपना परिचय दिए लगन कि हम फलाना के बेटा रहिए, है ना। निर्मल दास कर नामे दोहाए दे के सामाजिक कामे राजनीतिक कामे हिस्सा भाग लिए लागल, है ना। निर्मल के नाम को जो है लेकर के सामाजिक काम में राजनीतिक काम में हिस्सा लेने लगा। वो बाप का नाम बेच के अपन उल्लू सीधा करे लगा, मतलब अपना काम निकालने लगा बाप के नाम लेकर के। रिटायर कर पैसा सब सिराए गेल रहे। रिटायर करके जो पैसा आया सब खत्म हो गया था, ठीक है। रिटायर होने के बाद जो पैसा आया वह सब पैसा खत्म हो गया रहे। पेंशन कर पैसा से घर नहीं चले लगल, है ना। पेंशन उस समय थोड़ा बहुत मिलता होगा, तो पेंशन के पैसा से घर तो नहीं चल पा रहा था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। खाइयो पिए को में पहल कर आदत बदलते नहीं रहे। मतलब पहले जो आदत था वो भी आदत नहीं छूट रहा था। घूमो फिरहो में शोभा रानी कम नहीं करे हले। निर्मलो रिटायर हेला के बाद समय काटे ले, मन बहलावे ले, मीटिंगे के नामे कहूँ कहूँ चले जाए है ना। जब रिटायर हो गए तो समय फ्री हो गए, समय रहने लगा तो कहीं कहीं घूमने भी जाने लगे, तो पैसा तो खर्चा हो रहा था। निर्मल समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के आदमी रहे। निर्मल दास जो थे वो इस सभी क्षेत्र में आगे थे, है ना। देश सुधारक, क्षेत्र सुधारक, विचारधारक आदमी थे। महिला उत्पीड़न कर घोर विरोधी रहे। पूंजीवादी समांतवादी व्यवस्था, सूदखोरी, महाजनी कारोबार के मिटावे खातिर कई झीक छुए पहरले झंझट तकरार बनिया सेठ महाजन जमींदार से हेल रहे, है ना। जो सूदखोरी वगैरह होता था
सताया जाता था। तो ये सभी से उनका जो है महाजन सेठ जमींदार से झड़प होते रहता था। कई झिक मारलहू रहन, कई झिक मायरो खायल रहे उ, है ना। कई बार जो है मारा पीटी भी हुआ था, कई बार पिटाए भी थे, पीटे भी थे। निर्मल छुए पहले दुख सहले रहे, घर से, समाज से, गांव से, तंत्र से, सब दिन ओकर टकराव होते रहन, है ना। निर्मल जो है काफ़ी कुछ समाज से, गांव से उनका टकरार होते रहता था। ये समाज के हित में सोचते थे, इसलिए दुख सहे ओकर हिंसक हिस्का हो गेल रहे। निर्मल दास के दुख सहे के हिस्का हो गेल रहे। अपमान सहते सहते वो बूढ़ा हो गेल रहे, मगर समझौता करे ओकर विभागे न आवत ले। समझौता कभी किसी से नहीं करते थे, है ना। निर्मल कर मने हर समय विरोध भावना रहत ले। रिटायर हेले बाद ही भावना औरों बढ़ गेल रहे। बढ़ के ऊंच पद वालन के नए पारतलन से ले ओखिन के घर में बैठले गरियावतला, है ना। बढ़ के ऊंच पद वालन तो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उन लोग को घर बैठले गाली वाली देते रहते थे, है ना। आप नले छोटे के मुँहे कुछ नहीं कहतलन, मगर टोला पारा दोस्ती महिम हित कुटुम ठिन ओखिन कर शिकायत बचके ले कखनो नए अज्ञात ले। मतलब कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, शिकायत हमेशा बतियाते रहते थे। शिकायतों बेसी सुनल रहतलन, देखल कम और सोचल तो एकदमे नहीं बराबर। तुरते में गलत सही माने हिसाब आंकड़ा लगाए लेतला। ओकर आंकड़ा सब सही के गलत और गलत के सही आंके लागला। ओकर आंकड़ा सब गलत और गलत के सही आंके लागला। विरोध भावना के आरो देवी जी शोभा रानी बढ़ौले रहे। विरोध भावना को और जो है उनकी देवी जी है शोभा रानी और बढ़ौले रहे। गते गते शोभा रानी चमके लागन और निर्मल दास गमके लागन। धीरे धीरे शोभा रानी बढ़ने लगी और निर्मल दास जो है अपने वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ने लगे, है ना। निर्मल विक्षुब्ध होय के बेसी समय घर ले बाहरे बितावे लागला, है ना। निर्मल जो है असंतोष भाव में विक्षुब्ध होकर के वो घर से बेसी बाहर समय बितावे लगे। हाथे पैसा नहीं रहे, एकर ओकर से पैसा उधारी नहीं तो चंदा रुपए कम से कम एक तरफा भाड़ा जुटाए मीटिंगे के नामे कहियो रांची, कहियो पटना, कहियो दिल्ली जाले घर ले बाहर हो लगला, है ना। इनका जीवन जो है काफ़ी कष्ट में गुजरने लगा। वो चंदा वंदा जुटा करके मीटिंग में हिस्सा लेते थे। जैसे तैसे मीटिंग थान पहुँचिए जाहला, है ना। किसी तरह भी वो मीटिंग के स्थान पर पहुँचिए जाहल थी। कहूँ कहूँ छोट छोट जगह भाषणों करे के मौका पावतला, मगर यहो नेता के शिकायत, मंत्री के शिकायत, घरक शिकायत छोड़ी कोनो दोसर सुझावे बात मीटिंगे के एजेंडा कर परवायर बोले लागला। विषय वस्तु से बाहर अपन शिक्षा दीक्षा समाजे के ऐसनो नए हेवे चाहिए। दारू मोग बंद करा नवयुवक जागा, यह सब बोले लागला। भाषण कहीं कहीं छोटा मोटा जगह पर ये भाषण इनको मिल भी जाता था, तो ये नेता मंत्री भ्रष्टाचार के सारा कुछ उजाड़ने लगते थे। अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताने लगते थे। दारू किस तरह समाज को बर्बाद कर रहा है, नवयुवक को जागने का आह्वान करते थे, है ना। यही सब बोलते थे। निर्मल कर भाषण अब कोई सुनहो ना चाहे लागला। निर्मल जी का भाषण भी कोई सुनने में चेष्टा नहीं रखने लगा। दिने रातों यह रकमे दुयो जनी मरद कर दिन पहर घूरे लागल। शोभा रानी एगो दूगो चूल पाके लागल। शोभा रानी भी एगो दूगो बाल जो है पकने लगा। ओकर भारीर कर गर्मी गते गते थीर होवे लागल, है ना। भारीर यहाँ शरीर होगा, ठीक है। उनका जो धीरे धीरे जो जवानी था धीरे धीरे सिराय लगने लगा, मतलब जवानी ढलने लगा बुढ़ापा की ओर। अग्नि के निर्मल दास शांत नहीं करे पारल। समय बीतल से अग्नि कर धोख कमे लागल। समय बीतते गया तो जो शरीर में अग्नि था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बहकन मन रूपी अग्नि मन के मनावले, मन से बुझावले अपन आप बुझाए जाए।
कहता है कि बहकल मन रूपी अग्नि मन के मनावले मन के बुझावले अपने आप बुझाए जाए। वो अब अपन पुराना जिंदगी के पाछू देख के अफसोस करे लगे हैं। ओकर मन अब माफी मांगे ले छटपटाए लागे हैं। मगर दुयो जनी मरद एखन तक इतना फर्क हो गेल रहा थी कि ना तो शोभा रानी सोझ बारी निर्मल से माफी मांगे के हिम्मत जुटाए पा रहे हले और ना ही निर्मल अपन मनक शांति खातिर गोबर गोईठा में तेल लगवे ले इतना गिरे चाहे हले, है ना। दोनों में इतना तकरार बढ़ गया था पति पत्नी में कि अब बात होने मतलब बात ही नहीं होता था। वो काफ़ी साल बीत चुका था, ये अपने तरफ ये अपने तरफ, है ना। जब धीरे धीरे जवानी उसका समाप्त हुआ मतलब ढलने लगा तो उसको थोड़ा अफसोस होने लगा शोभा रानी उसकी पत्नी को, है ना। फिर उसके मन में आया, अफसोस करने लगी कि नहीं हमें बात करना चाहिए निर्मल जी से। असमंजस कर ये स्थिति बनल रहे ढेर दिन ले, असमंजस कर स्थिति तो बनल रहे ढेर दिन ले। अपन मर्द के आर्थिक शोषण करे वाली, मानसिक द्वंद्व दिए वाली, सामाजिक घृणा पैदा करे वाली, कुल कलंकनी पारिवारिक नाम डुबावे वाली, असामाजिक रीति करे वाली बुढ़ारी नाभिक देखी के घबराए उठली। अब अपन सब कलंक मिटावे खातिर डहर खोजे लगे। कौन? उसकी पत्नी। सारा कुछ से तो उसको निर्मल दास को डुबा चुकी थी, सामाजिक घृणा पैदा हो गया था, परिवार का नाम तो मिट्टी में मिला ही चुकी थी, है ना। समाज में भी उसके प्रति जो है लोग अलग ढंग से सोचने लगे थे। तो यही सब बात था। कोयला करखा तो झटे के मिटाए जाए मगर कलंक कर करखा बड़ी दिन तक रहे, है ना, झलकते रहे है। कोयला का जो कालिक होता है जल्दी मिट जाता है, मगर कलंक का जो कालिक होता है मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये ऐसने रहे वो ऐसनो रहे और नाना रकम कर विशेषण जुड़े ले रहला, है ना। अलग अलग बातें भी जुड़ने लगे। निर्मल कर नाम लेके शोभा रानी सभा सोसाइटी भाग लिए लगले। निर्मल के नाम से ही उसका बेटा भी भाग लेता था। अब निर्मल के नाम से उसकी पत्नी शोभा रानी भी सोसाइटी में भाग लिए लगले। नारी उत्थान और नारी शिक्षा विकासक मीटिंग जाए लगले। एकर चलते गोटे प्रखंड कर सब गांव घर घुरलिक, समिति कर अध्यक्ष चुनलिक। जदे जदे शोभा रानी जतलिक मेहरारू मोहक आगू नहीं मगुर हिंदे हुंदे नुक्ता चीनी बोलो तलथिन। यानी मेहरारू मुंह के सामने तो उसको कुछ नहीं बोलता था, लेकिन यहाँ वहाँ तो इसकी बातें होती थी। हाँ कोई भी बोलता है ना। वैसे ही यदि रहती है कोई स्त्री तो उसके सामने तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन उसके इधर उधर सारा लोग जो है उसका बुराई तो करता ही है। शोभा रानी के मालूम तो है जाहले कि ओकरा कहाँ कहाँ का संबोधन मिल रहे, मगर वो चुपचाप सुने तलिक। ओकरा तो सब ये सब गारी सुने रहे, है ना। ये कर्म की थी तो ओकरा तो ये सब गारी सुने के रहे। यदि गारी सुने के ओकर पूर्णा कलंक मिटा हले कम है वहले तो ना, वो सोच ही ली थी कि यदि इससे ये कलंक मिटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल ऐसा हूँ ढेर दिन ले शोभा रानी काम धाम कर लेखा जोखा राखे ले छोड़ दिल रहे। का करती है नहीं करती है, कहाँ जाती है नहीं जाती है, निर्मल दास को इससे मतलब नहीं था। और अब तो शोभा रानी रात बिरात कहूँ रहे, कोनो कराऊँ एकर से कोनो मतलब नहीं रहे, है ना। रात में सुबह में कहाँ जाती है, वही तो बोले कोई मतलब नहीं था निर्मल दास को। निर्मल के शोभा रानी नाम करही की बदनामी लेहिक देखी सुने वाला कोईयो नहीं रहे। शोभा रानी फ्री रहिक और फादा रहे। ओकर संसार जे दू चार पैसा समिति से मिले हले अपन साड़ी और सर श्रृंगार में खत्म हो जाए। एगो बात इतना तो हेल गेल रहे कि साड़ी के फरमाइश और श्रृंगार कर सामान खातिर और निर्मल दास कर मोहताज नहीं रहे। इतना तो बात था कि वो मीटिंग सीटिंग में जाने लगी तो ये सब का पैसा वो खुद जुटाने लगी। साड़ी का जो फरमाइश रहता था, श्रृंगार वगैरह का जो सामान होता था वो खुद जो है इसे जुटाने लगी। इतना तो खैर निर्मल दास कर बोझा कम हिल रहे, बाकी घर चलावे के बोझा एरकनो निर्मल दास के रहे।
घर चलाने का बोझ जो है अभी भी निर्मल दास के ऊपर था। बेटा सब कर कमाए धमाए कर, ना तो आसरा रहे ना ही जुगात रहे, है ना। कोई जो है कमाए धमाए तो करता नहीं था। निर्मल जिए हेलक मोर मोर के, है ना। निर्मल जी जो थे किसी तरह अपना जिंदगी काट रहे थे। बुढ़ारियों में ओकर बोझा हलुक नहीं हेले पारत ले, अपना पेंशन के पैसा जो आ रहा था अपना चला रहे थे। पोता पोती गिनती में तो बढ़ल जाल थी, नाता नाती नतिनियों के देखे पड़े हलन। मोटा मोटी निर्मल के कोनो रकमे चैन नहीं रहे तो देवता मगुर ओकरा डाकिन खाए गेल रहे तो देवता मगुन ओकरा डाकिन जो है खाए गेल रहे। यही था ये कहानी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा कि किस तरह से निर्मल दास जी का और शोभा के जीवन चर्या को इसमें चर्चा किया गया है। किस तरह से उनका जीवन रहा, है ना, क्या क्या कार्य किए, किस क्षेत्र में उनका लगाव था, किस तरह से उनकी पत्नी का व्यवहार रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अंतिम चैप्टर जो 10वां नंबर चैप्टर था देवता के खाए गए डाकिन, ये समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे दिए गए नंबर 78 70 55 19 44 पर संपर्क करें। और साथ ही टेस्ट सीरीज जो भी परचेज नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।